बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हलीम बनाने की रेसिपी। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। गोश्त यहाँ पर हमने चिकना यूज़ किया है, थोड़ा सा रवास वाला गोश्त होना चाहिए और ये तकरीबन 3 किलो है। इसको पतीली में डाल दिया है। इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, प्याज हैं तकरीबन 6 से 7 बड़े साइज़ की, अगर छोटी हो तो और ज़्यादा ले लीजिएगा। और यहाँ पर ऐड कर दिया है घी के बजाय तेल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। पानी डालकर हम इसे गलने के लिए रख देंगे। अब दूसरी तरफ एक पतीली में पानी हमने ले लिया है। इसमें अब हम डाल रहे हैं तेज़पात के पत्ते, हल्दी और दालचीनी। पहले हम पानी में अच्छी तरीके से उबाल आने देंगे। और जब पानी में अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा तो इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे गेहूँ। ये यहाँ पर गेहूँ लिया है आधा किलो और ये रात भर के लिए भिगो दिया था। सबसे पहले हम इसमें गेहूँ ऐड कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे ढक के रख देंगे ताकि गेहूँ अच्छी तरीके से गल जाए। और जब गेहूँ गल जाएगा, भाप आने के बाद जो है ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में गल जाता है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जब ये गल जाएगा उसके बाद हम यहाँ ऐड कर देंगे चने की दाल। चने की दाल भी हमने यहाँ पर आधा किलो इस्तेमाल की है और इसे भी हमने रात में ही भिगो दिया था। अब हम इसके गलने का वेट करेंगे और जब चने की दाल भी गल जाएगी, पहले हम चेक कर लेते हैं चने की दाल गल गई है या नहीं। और चने की दाल के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे दाल, मसूर की दाल और चावल हैं। मसूर की दाल यहाँ पर 1 पाव है और चावल है आधा पाव। ये दोनों चीज़ें एक साथ ही हमने भिगो के रख दी थी और ये ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे और जब ये दालें गल जाएंगी उसके बाद इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, घोट लें। अगर आप चाहें तो घोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहें तो हैंड ब्लेंडर वगैरह से भी इसको कर सकते हैं। और अब गोश्त की तरफ देख लें। ये गोश्त में अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें। और अब हमें इसे इतना पकाना है कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए और गोश्त अच्छी तरीके से हलवा हो जाए। ये देखें गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल चुका है और पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। तो हम गोश्त को इसी पतीली में घोटनी के मदद से घोट लेंगे और इसको रेशा रेशा करने के बाद हम अपने हलीम में इसको ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े का हलीम बना था, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इसके बाद हम इसको यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं। और एंड में अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे नमक। नमक इसमें शुरू में ऐड नहीं करते हैं। और इसके साथ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है पिसा हुआ गरम मसाला। और अभी यहाँ पे ऐड कर दिया है थोड़ा सा पुदीना। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये हलीम हमारा रेडी है। इसके बाद हम इसकी भगार तैयार कर लेंगे। भगार के लिए यहाँ पर मैंने प्याज ली थी अच्छी खासी, तकरीबन 6 से 7 प्याज ली थी
और उनको अच्छी तरीके से तेल में पहले ब्राउन कर लेंगे। और हलीम में अब पुदीना डाल देंगे और उसके ऊपर डाल देंगे हम बघार की हुई प्याज और मज़ेदार सा हलीम रेडी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।